नाजरीन आदाब। मौर्रखा 16 सितंबर 2025 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर अपने अबूरी फैसले में मुतनाज़ा कानून को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता हतमी फैसला आने तक बाद दफात पर रोक जरूर लगा दी। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑफस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज मुताल्लिका कानून में तरमीम के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि अदालतों को पार्लियामेंट के बनाए गए कानून की दुरुस्तगी को तस्लीम करना चाहिए और सिर्फ नादिर तरीन मुकदमात में ही स्टे देना चाहिए। अदालत ने कहा कि हमने हर दफा को दिए गए चैलेंज पर बादियों नजर में गौर किया है और हमने पाया है कि कानून की तमाम दफात को रोकने का कोई मामला नहीं बनता, ताहम बाद दफात में कुछ तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। बेंच ने कहा कि कलेक्टर को शहरियों के ज़ाती हुकूक का फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये अख्तियारात की तक़सीम के उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। बिहार के लिए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद का ऐलान करते हुए उन्होंने इस अमर पर रोशनी डाली कि रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली और पानी पर अहाता किए हुए ये प्रोजेक्ट सीमांचल की उमंगों को पूरा करने के लिए एक वसीले के तौर पर काम करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 से ज्यादा मकान तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन 39,000 कुंबों की जिंदगियों में एक नई शुरुआत का दिन है। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने कहा है कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसले फ़लस्तीन हल करना होगा। सयूनी जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अमीर क़तर शेख तमीम बिन अहमद असानी ने कहा कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसले फ़लस्तीन हल करना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत है। बिहार में वोटर्स की हुई खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR मामले पर आज अदालत उज़्मा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर इस अमल में कोई भी बेज़ाब्तगी मिली तो फिर पूरे अमल को ही रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 7 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। बेंच ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि बिहार SIR पर अदालत का जो भी फैसला होगा वो पूरे हिंदुस्तान में नाफिज होगा। अदालत का कहना है कि वो टुकड़ों में अहकाम जारी नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रही बल्कि लोगों पर दबाव डालकर हुकूमत की जा रही है। पुलिस हुकूमत के काबू में नहीं है, अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है और किसी को भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सूबाई हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब वजीर आला की रिहाइशगाह और वजीर आला के दफ्तर में ही सौदेबाजी हो रही हो तो आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। बाराबंकी में तलबा की मारपीट का मामला हो या कौशाम्बी में पालम समाज की बेटी के साथ ज्यादती, हर जगह समझौता कराया जा रहा है। ताज़ा मामला गाजीपुर का है, वहाँ भी यही हो रहा है। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी GETE ने तालीम के शोबे में इंकलाबी तब्दीली के मकसद से 15 सितंबर को 3 रोजा लीडरशिप इंटरनेशनल राउंड टेबल के दौरान 5 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यह राउंड टेबल 15 से 17 सितंबर तक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल LDA कॉलोनी लखनऊ के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में जारी रहेगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो पैगाम के जरिए पैद तहरीक के आगाज की हिमायत करते हुए कहा कि तालीम में तब्दीली महज अच्छी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी भी है। हमें ऐसे निज़ाम तालीम की जरूरत है जो सतही इस्तिलाहात से आगे बढ़कर हकीकी और पायदार तब्दीली ला सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत व इब्लाग आम्मा में दूरदर्शन डे के मौके पर बरकी मीडिया पर दूरदर्शन के असरात के उन्वान से वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की सरपरस्ती में एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रुचिता ने इस्तकबालिया कलिमात पेश करते हुए सेमिनार के मौजू की अहमियत पर रोशनी डाली। सेमिनार की सदारत करते हुए प्रोफेसर सोबान सईद ने अपने खिताब में कहा कि दूरदर्शन ने मुल्क के समाजी व सकाफती मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। उन्होंने वजाहत की कि दूरदर्शन ने न सिर्फ खबरों और हालात हाजिरा को आवाम तक पहुँचाने का अहम फरीदा अंजाम दिया बल्कि सकाफती प्रोग्रामों, ड्रामों, तालीमी नशरियात और दस्तावेजी फिल्मों के जरिए अवामी शऊर बेदार करने में भी नुमाइंदा किरदार अदा किया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमा के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले को सुकून बख्श करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश और ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर पूरी तरह रोक लगा दे, लेकिन अदालत उज़्मा ने पूरे कानून पर स्टे देने से इनकार करते हुए उसकी चंद अहम दफात पर स्टे लगाया है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाना बोर्ड की एक बड़ी कामयाबी है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो अदालती और इंतजामी अख्तियारात दिए गए थे ताकि वो खुद फैसला करे कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर मुसलमानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। काबिज फौज ने सिर्फ एक रोज में मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए इबलाग के मुताबिक इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता रोज 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के कमिश्नर ने बताया कि इसराइल ने आज गजा में हमारे इदारे की 4 इमारतें तबाह कर दी। वहीं वजारत सेहत का इस हवाले से कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जुल्म के सबब शहीद होने वालों की तादाद 64,871 हो गई, जबकि 1,64,610 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वहीं आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मसौदा सामने आ गया है। मुजवज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया है। मसौदे के मुताबिक कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, बल्कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। इसराइली आर्मी चीफ अयाज जामिर ने इतराफ़ किया है कि गजा पर अगरचे कब्जा 6 माह में मुमकिन है, ताहम हमास को शिकस्त देना मुश्किल है। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक फौज के सरबराह अयाज जामिर ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए 6 माह दरकार होंगे, ताहम इसके बावजूद हमास को अस्करी और ना ही सियासी तौर पर शिकस्त दी जा सकेगी। अयाज जामिर ने सियासी क़यादत को वाज़ेह किया कि मुजव्वज़ा ज़मीनी कार्रवाई से कोई फैसला कुन नतीजा हासिल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के पुरअमन हल और 2 रियासती हल के क़याम के लिए अमली लायामल वज़ा किया है, जो इस तवील तनाज़े को हल करने का वाहिद रास्ता है। जुमे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद का मसौदा मंजूर किया, जिसमें न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बराए फिलिस्तीन के मसले को पुरअमन हल और 2 रियासती हल के निफाज की तौसीक की गई। यह करारदाद 142 वोटों के साथ मंजूर की गई, जिसके खिलाफ महज 10 वोट पड़े, जबकि 12 अरकान गैर हाजिर रहे। ये उस अम्र की अक्कासी करता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी फिलिस्तीनी मसले के हल के बारे में किसी मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ है। यह डिक्लेरेशन जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है, जिसे फ्रांस और सऊदी अरब ने मुनज़्ज़म किया था और जो इस माह के आखिर में दोबारा मुनक़्क़िद होगी। तफसील के साथ बयान किए गए इस डिक्लेरेशन और इसके ज़मीने में वाज़ेह किया गया है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में फ़िलिस्तीनी रियासत कैसे कायम होगी, गजा की तामीर नौ कैसे होगी और एक मुत्तहिदा फ़िलिस्तीनी रियासत इसराइल के साथ हमसाया ताल्लुकात किस तरह कायम रखेगी। फ्रांस, सऊदी अरब और कॉन्फ्रेंस की वर्किंग ग्रुप्स के शरीक सदूर को अब ऐसे ठोस इक़दाम करने चाहिए जो गजा में जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई, फ़िलिस्तीनी कैदियों की वापसी, अक़वाम मुत्तहिदा के ताबूर से गजा भर में बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील और सलामती कौंसिल की करारदाद 2735 के मुताबिक इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की तरफ ले जाए। जैसे कि डिक्लेरेशन में कहा गया है कि गजा फ़िलिस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा है और उसे मगरबी किनारे के साथ दोबारा यकजा किया जाना चाहिए। फ़िलिस्तीनी इलाकों में हुक्मरानी, कानून नाफिज करने और सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी पर होनी चाहिए, जिसके लिए मुनासिब बैनुल अक़वामी ताउन दस्तयाब हो। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।